चैप्टर 5 अर्थ ने रही है प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1, छायावाद की एक खास विशेषता है अंत मरण के भाव का बाहर की दुनिया से समाशय बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, लिखें। उत्तर, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है कि आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, उड़ने की नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। प्रश्न 2, कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? उत्तर, कवि की आँख फागुन की सुंदरता से इसलिए हट नहीं रही क्योंकि इस महीने में प्रकृति का सौंदर्य अत्यंत मनमोहक होता है। पेड़ों पर हरी और लाल पत्तियां लटक रहे हैं, चारों ओर फेरी हरियाली और खिलने रंग बिरंगे फूल अपनी सुगंध से मुग्ध कर देते हैं। प्रकृति का नया रंग और सुगंध जीवन में नई ऊर्जा का संचार करती है। प्रश्न 3, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? उत्तर, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया है। पॉइंट 1, पेड़ पौधे नए पत्ते पाकर खिलखिला रहे हैं। पॉइंट 2, बाग बगीचे में चारों ओर हरियाली छा गई है। पॉइंट 3, फूलों की खुशबू वातावरण को सुगंधित कर रही है। पॉइंट 4, डालियाँ कहीं हरी तो कहीं लाल पत्तियों से भर जाती हैं। पॉइंट 4, कवि को प्रकृति के सौंदर्य से आँख हटाना मुश्किल लग रहा है। प्रश्न 4, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से विभिन्न होता है? प्रश्न 4 का उत्तर, फागुन की ही एक ऐसी ऋतु है जिसमें पेड़ पौधे पर नए पत्ते, फल और फूल लग जाते हैं, हवा सुगंधित हो जाती है, जीव जंतु एवं पक्षी सब उल्लास से भर जाते हैं। यही कारण है कि फागुन ऋतुओं से भिन्न है। वह फागुन के महीने में ना गर्म होता ना अधिक ठंड होता, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। इस समय ऋतुराज वसंत का आगमन भी हो चुका होता है, इसलिए यह ऋतु सभी ऋतुओं में अलग होता है। प्रश्न 5, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषता लिखें। उत्तर, निराला जी के कारण शिल्प की निम्नलिखित विशेषताएं। पॉइंट 1, प्रकृति चित्रण। पॉइंट 2, तत्सम शब्दों का प्रयोग। पॉइंट 3, गीत शैली।